Hello everyone, this is me Shalini. Welcome to the Legal Lens. So राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं फॉर 44 सीट्स। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का सिलेबस क्या है, कब से फॉर्म्स की डेट स्टार्ट हो रही है, कब तक लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की, और इसी के साथ साथ हम सारे सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। सो एज वी ऑल नो कि सारे जुडिशियल एग्जाम जो हैं वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट कराए जाते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, दैट इज रिटन एग्जाम होता है, और इंटरव्यू जो होता है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो चलिए ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर आवर एग्जाम। तो जैसा कि हमें पता है कि टोटल जो पोस्ट हैं वो 44 हैं, और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल किए जाते हैं जो राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से। तो जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे वो यहाँ पे प्रेस्क्राइब है http://www.hcraj.nic.in पे। और जैसा कि हम देखें तो आवेदन करने का जो समय है वो आपका अभी तुरंत स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 1 मार्च से स्टार्ट होगा, और 1 मार्च में दोपहर 1 बजे से स्टार्ट होगा, जो आपका 1 महीने तक लमसम कंटिन्यू रहेगा। और लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो 30 मार्च 2025 है। इसी के साथ साथ जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी लास्ट डेट जो है वो 31 नवंबर 2025 है, जो 5 बजे तक की जाएगी। और जो फीस वगैरह पेमेंट की जाती हैं वो आपको वहाँ पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए जाते हैं, लाइक नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड के या यूपीआई के थ्रू आप अपने जो भी एग्जामिनेशन फीस होंगी रिगार्डिंग द पोस्ट वो आपको फिल करनी होगी, सबमिट करनी होगी। और राजस्थान जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है वो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके जो मेन आपके सेंटर पड़ते हैं वो जोधपुर और जयपुर में ही होते हैं। तो जो आपको एडमिट कार्ड आने पे ही पता चलेगा कि आपका सेंटर जो है वो जोधपुर गया है या फिर जयपुर। अभी ऐसा उन्होंने प्रीलिम्स की डेट तो नहीं बताई है, बट हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जो डेट है वो मई फर्स्ट वीक से लेके लास्ट वीक तक में कभी भी, मतलब मई में आपका एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है। तो अगर हम देखें जनरल कैटेगरीज के रिगार्डिंग, सो अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और ओबीसी सीएल, एमबीसी सीएल कैटेगरीज एंड एप्लीकेंट्स ऑफ अदर स्टेट, तो इनके लिए जो फीस है वो 1500 रुपये रखी गई है। और जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं ओबीसी, एनसीएल, एमबीसी, एनसीएल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज ईडब्ल्यूएस ऑफ राजस्थान स्टेट, तो उनके लिए फीस जो है वो 1250 रुपये है। और ऐसे कैंडिडेट जो SC ST कैटेगरी या एक्स मैन सर्विस कैटेगरीज ऑफ राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी फ़ी 800 रुपीज़ है। और जो स्टूडेंट्स पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनकी कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है, दैट इज़ उन्हें ज़ीरो फी पेमेंट करनी है। अब चलिए देखते हैं कि कितनी टोटल वैकेंसीज हैं और जनरल कैटेगरीज, SC ST और अदर कैटेगरीज के लिए कितनी सीटों में बाइफर्केशन किया गया है। तो फॉर द ईयर ऑफ 2025 टोटल 44 नोटिफिकेशन जो है वैकेंसी है वो नोटिफाई हुई है, जिसमें से जो 17 वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरीज के लिए है। उस 17 में से भी जो 5 पोस्ट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई हैं। इसी के साथ साथ SC के लिए जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 7 सीट्स रिजर्व की गई हैं, जिनमें से 2 पोस्ट जो है वो वुमेन्स के लिए हैं। ST कैटेगरी की टोटल 5 सीट्स है, जिसमें से एक सीट जो है वो वुमेन के लिए होगी। बात करें अगर हम ओबीसी की, तो ओबीसी की टोटल 9 सीट्स हैं, जिसमें से 2 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस की 4 सीट है, जिसमें से एक सीट जो है वो वुमेन के लिए है, और एमबीसी कोई कैटेगरी है उसके लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ यहाँ बताया गया है कि बैकलॉग वैकेंसी जो 2024 में रह गई थी, 1 पोस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन, वो भी इस बार फिल की जाएगी। तो चलिए आप देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विस में अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। इसी के साथ साथ जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ही मस्ट बी पोजेसेस
a thorough knowledge of Hindi written in Devanagari script and Rajasthani dialects and social customs of Rajasthan. अगर हम बात करें एज की तो यहाँ पे 21 ईयर से एक्सीड अगर आपकी एज है 21 ईयर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट जो एज है वो आपकी 40 ईयर्स दी हुई है, और ये कैलकुलेट की जाएगी ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी फॉलोइंग 1/1/2026 द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइडेड। यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिए हुए हैं, लाइक SC/ST कैटेगरीज और अदर बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी के साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन पीरियड दिया हुआ है, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की प्रीलिम्स एग्जाम के। तो यहाँ पे एक पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का, जिसमें आपके 70 क्वेश्चंस लॉ से होते हैं और 30 क्वेश्चन जो रिमेनिंग होते हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी टेस्ट से होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, और देन हम देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो कवर होते हैं और एग्जाम्स में उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी आपका लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2 मेंस के एग्जाम में आने वाला है वही सेम आपके प्रीलिम्स का भी सिलेबस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में कवर होंगे। पहला है CPC आपका आने वाला है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट इज जो एविडेंस को रिप्लेस करके एक्ट आए हैं वो भी आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नए पुराने दोनों ही एक्ट को यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको काफी ध्यान देना होगा और अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी होगी। नेक्स्ट हमारा एक्ट है लिमिटेशन एक्ट 1963, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट से भी क्वेश्चन बनेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से क्वेश्चन बनेंगे, दी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, हिंदू लॉ जिसमें चारों ही जो एक्ट हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट 1961, द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट 1932, सोगा से भी क्वेश्चन बनेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, मोहम्मदन लॉ जिसमें टॉपिक्स जो कवर होंगे वो सक्सेशन, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, ये सारी चीज़ें होंगी। और मेंस में इन एडिशन में आपका ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग भी आता है, लेकिन प्रीलिम्स में ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग का कोई सीन नहीं होता है। इसी के साथ साथ अदर जो सब्जेक्ट है उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पेनल कोड, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड प्रोहिबिशन एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस दैट इज पॉक्सो, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, that is shortly called POSH, and Rajasthan Excise Act 1950, the Information Technology Act 2000। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस में लॉ पेपर में पूछे जाने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपकी हिंदी जो 15 नंबर की पूछी जाने वाली है और इंग्लिश जो 15 नंबर की आने वाली है उनमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। तो अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में शब्द रचना में संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और शब्द प्रकार में तत्सम, अर्थसत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थभेद, समश्रुत, विभनार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, उपर्युक्त शब्द चयन, ये सारी चीजें कवर होने वाली हैं। शब्द शुद्धि, फिर है परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, ये सारे टॉपिक्स आपके हिंदी पेपर में पूछे जाने वाले हैं। इसी के साथ साथ वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियां, और पारिभाषिक शब्दावली, जो प्रशासनिक विधि, जो लीगल टर्म्स होते हैं, लीगल मैगजीन्स वगैरह होते हैं, वहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश, जो इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्वेश्चन होंगे, टेंसेस से आ जाते हैं, फिर आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन से सब आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स आते हैं, एक्टिव पैसिव आता है, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच,
मॉडल्स एक्सप्रेसली वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑब्लिक रिक्वेस्ट परमिशन प्रोहिबिशन इंटेंशन कंडीशन प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी पर्पस रीजन कंपेनियन कॉन्ट्रास्ट एंटोनिम एंड सिनोनिम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका सिलेबस का पार्ट है, तो आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।